जय श्री राम मित्रों। इससे पहले पढ़ा दिया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गए। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें एक चीज़ गलत बता दी थी मैंने। वो लिखवाया था कि भाई मैंगलोर या मद्रास की संधि से पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है, वो गलत था। वो पहला सिर्फ मद्रास की संधि है, ठीक है ना। जो मैंगलोर की संधि होती है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होती है। तो जो पहला युद्ध है वो चलता है 1767 से लेकर 1769 तक, ठीक है। 167 से लेकर 1769 तक, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या है। देखो, हर चीज़ का कारण भी पता होना चाहिए, पूछ लेता है। तो कारण क्या है, कारण पता कर लो। मद्रास की संधि का उल्लंघन, कि जो मद्रास की संधि हुई थी उसका उल्लंघन किया, ठीक है ना। किसने किया? अंग्रेजों ने लगाया था इसका आरोप हैदर पे, और हैदर अली ने इसका आरोप अंग्रेज़ों पे लगाया था। उस संधि, जो मद्रास की संधि हुई थी, उसमें ये था कि दोनों के दोनों एक दूसरे की संकट के समय सहायता करेंगे, ठीक है। मैंने लिखवाया नहीं है, ऐसा पूछते भी नहीं है, सीधी बात है। किसी संधि पूछेंगे, संधि कब होती है और किस युद्ध के दौरान कौन सी संधि होती है, समझ गया। तो ये है दूसरी हो रही है। और वो जो दूसरा कारण है वो है 1771-72 में माधवराव पेशवा के आक्रमण से हैदर की रक्षा न करना। वो वही कारण हो गया कि जो मद्रास की संधि का उल्लंघन। अच्छा, इस दौरान घटनाएं क्या होती हैं कि 1780 में हैदर ने कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया। जो कर्नाटक है वो वही अंग्रेज़ों के अधीन आ चुका था पहले, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान, ठीक है ना। जो 1746-48 की बातें हैं, उसी दौरान, मतलब संघर्ष के दौरान आ गया था। अच्छा, जो पहला जो था, पहली वाला जो युद्ध हुआ था उसमें ये जो हैदर अली है उसमें त्रिकुट संधि कर लेता है मराठों के साथ और निजाम के साथ, ठीक है। परंतु इस बार अंग्रेजों ने इस त्रिकुट संधि को तोड़ दिया, ठीक है। कैसे तोड़ा कि भाई आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है ना। इसी के दौरान आंग्ल मराठा युद्ध होगा। ये होगा 1780-82 के दौरान। और इसी दौरान अंग्रेजों ने मराठों से 1782 में सालाबाई की संधि कर ली। क्वेश्चन पूछ लेता है, सालाबाई की संधि किस किस के बीच हुई? अंग्रेजों और मराठों के बीच। कब हुई? 1782 में, ठीक है। और निजाम को गनपुर दे दिया। मराठे भी राजी हो गए, निजाम भी राजी हो गया। अब आगे आ जाओ। अब युद्ध के दौरान अंग्रेज सेना नायक कौन है? जो अंग्रेज सेना नायक है वो है हेक्टर मुनरो। ये मद्रास में था, कर्नल वैली गंटूर में था। इनके नेतृत्व में जब अंग्रेजी सेना पराजित हुई तो वारेन हेस्टिंग ने सर आयरकूट को बंगाल से भेजा। आयरकूट समझे कौन है? आयरकूट कौन है, बता। आयरकूट कौन है? अरे जिसने फ्रांसीसी हरा दिए तीसरे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में 1760 में वाडिवास, समझ गया। अच्छा, इसके परिणाम क्या होते हैं भैया? हैदर अली मर जाता है 6 दिसंबर 1782 को। हैदर अली पोर्टा-नोवा के युद्ध में मारा जाता है। पूछ लेता है कि हैदर अली किस युद्ध के दौरान मारा गया था? दूसरे युद्ध के दौरान मारा जाता है। कहाँ मारा जाता है? पोर्टा-नोवा। अच्छा, इसमें भैया आयरकूट भी मर गया, ठीक है। ये भी काफ़ी वीर था। अच्छा, दूसरा जो ये है, मतलब क्या, आंग्ल मैसूर युद्ध, वो किससे समाप्त होता है? मंगलोर की संधि से होता है। जो मैंने तुम्हें पहले उसमें बता दिया था कि भाई पहले इसमें हुआ था, तो वो होता है मंगलोर की संधि से समाप्त। कब होती है? 1784 में। किस किस के बीच हो रही है? मार्क टनी व टीपू के बीच हो रही है, ठीक है ना। किस किस के बीच हो रही है? मार्क टनी व टीपू के बीच, ठीक है। अब आता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसे याद कर लो। ये भी मतलब स्टार्ट होने के 10 साल बाद याद कर लो। मतलब 1780 में शुरू होता है दूसरा, और ये फिर 10 साल बाद स्टार्ट, पहले मतलब जो दूसरा युद्ध शुरू हुआ है उसके 10 साल बाद शुरू हो जाता है। कब? 1790 से 1792 तक। कारण क्या है? टीपू का अंग्रेजों के मित्र त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण करना। टीपू ने अंग्रेजों के मित्र त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण कर दिया।
ठीक है, मंदी आवाज़ कर ले। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा ये एक चीज़ चलो इसमें मैं बताता हुआ चलता हूँ कि टीपू जो शेर शेर कहते हैं, टीपू शेर वेर कहीं नहीं था, ठीक है। क्योंकि शेर है, शेर है, ये कुत्ते की मौत मारा गया बेचारा घिसट घिसट के। और कि वो बहुत सहिष्णु था, कोई बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं था। जब अंग्रेज आते हैं इसकी ऐसी की तैसी मारते हैं, तो हिंदुओं के सहायता लेने के लिए जो श्रृंगेरी विंगेरी में सरस्वती माता का मंदिर का निर्माण करता है, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। और बहुत सारी अफवाह फैला रखी हैं कि वो एक स्तन स्तन टैक्स था वो हटा दिया, सब झूठ बातें हैं जो फैलाई जाती हैं, ठीक है ना। जो टीपू वास्तविकता में बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं अंधा था, कह लो धर्मांध कह सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत कन्वर्जन करवाया और जो डरपोक थे वो कन्वर्ट हो गए। अच्छा चलो खैर, फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ये पूछ लेते हैं अंग्रेज गवर्नर कौन था। तो गवर्नर कौन है, कॉर्नवालिस। संधि कौन सी होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो तीसरा जो युद्ध समाप्त होता है किससे समाप्त होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हो रही है, 1792 में। कब हो रही है, 1792। पहला मद्रास की संधि से समाप्त हो रहा है, दूसरा मंगलौर की संधि से समाप्त हो रहा है, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि से, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, ठीक है ना। ये इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, ये तो हाँ ठीक है ना, टीपू सुल्तान मर गया भाई, कुत्ते की मौत दरवाजे पे मारा गया था। तो ये तुम्हारे आज आंग्ल मैसूर संघर्ष समाप्त हो गया, ठीक है। इसी के साथ इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। जितना भी लिखवाया है इससे अलग शायद ही आए, ठीक है। ये टीजीटी के लिए और पीजीटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से नोट्स हैं। डिटेल में तो हम काफ़ी पढ़ा सकते हैं, पर जो मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा ध्येय है वो है सिलेक्शन, ठीक है ना कि हमें फ़िलहाल विद्वान बनना है।